ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। खड़े होके हम कितने करांगे, चप्पल आएंगियाँ। यार टाइम कितनी जल्दी भागता है, ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। जैसे स्कूल हमने पास किया है, मेरे लिए तो सच्ची में कल ही की बात है, अभी 2 साल ही हुए हैं। तो यहाँ सभी की कुछ ना कुछ यादें होंगी स्कूल लाइफ से, लेकिन मेरी उतनी नहीं है, क्योंकि यादें बनाने के लिए स्कूल जाना पड़ता है। और इतने दिन मैं स्कूल नहीं गया जितने सस्पेंड होके घर आया हूँ। कभी सस्पेंड हो गए, कभी बंक मार के क्रिकेट खेलने चले गए। बाय द वे बैट मेरा खुद का था। घर वाले भी बोल रहे हैं यार तुझे स्कूल जाने के लिए पैसे देने, स्कूल से आने के लिए पैसे दे रहे हैं। यार मेरी इमेज टीचर्स के सामने इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि जब नोटबंदी हुई तो टीचर मुझे देख के बोल रहे हैं तुझे बोला था पढ़ ले, देखा क्या हो गया। अरे मैंने क्या किया, मुझे तो पता भी नहीं है डिमोनेटाइजेशन होती क्या है। अच्छा नोटबंदी, ठीक है। तो हरकतें देख के आप समझ गए होगे। मैं था बैक बेंचर, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा जब तक पढ़ूँगा। अभी बेंच पे बैठा हूँ, वो भी अकेला। तो सभी के स्कूल में ना दोस्त होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसा हमारा भी था। हमारा था 5 बंदों का ग्रुप, और स्कूल के हर ग्रुप की यही मतलब मेंटेलिटी होती है कि हमारा ग्रुप बेस्ट है यार, हमारे जाने के बाद स्कूल का क्या ही होगा। वो सोच होती है यहाँ तक, हमारी सोच थी यहाँ तक। हमें लगता था हमारे जाने के बाद स्कूल हो जाएगा बंद, यहाँ मॉल खुलने हैं जी बड़े बड़े। यहाँ खुलेंगे मॉल, यहाँ खुलेगा थिएटर, प्रिंसिपल के ऑफिस को तोड़ के बनाएंगे संडास। हमने ये तक सोच लिया मॉल में एक दुकान तेरी, एक दुकान तेरी, एक दुकान तेरी, एक दुकान तेरी। देख रहे हो हमारे गोल्स कितने क्लियर हैं। पर स्कूल तो अभी भी चल रहा है, दगाबाज कहीं का। तो हमारे थे 4 सेक्शन, A B C D, और सबसे ज़्यादा चिरांद लौंडे थे C और D में, और उन चिरांदों में से हमारा ग्रुप भी था एक। हमें लगता था कि क्लास में ऐसे भी फालतू में बोलने में हम बहुत कूल बन जाएंगे। टीचर पढ़ा रही है, हमने कुछ भी बोलना है। एक बार ऐसी टीचर हमें पढ़ा रही, हम में से एक बंदा पीछे बैठ के बोल रहा, तो टीचर ने उसे देखा, उसको खड़ा कर दिया। अब तब हम पे था दोस्ती का सुरूर। हमने कहा कि यार ये कैसे खड़ा कर दिया, अब दोस्ती निभाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम भी खड़े हो गए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू अकेला खड़ा नहीं होगा, हम भी तेरे साथ खड़े होंगे। तो उस वक्त था हमारा प्रिंसिपल राउंड पे। वो क्लास में आया, उसने हमें देखा, हमने उसे देखा, उसने टीचर को देखा, टीचर ने आँख निकाल के हमको देखा, हमने नीचे देखा। तो उसने पूछा कि हाँ वाई आर दे स्टैंडिंग। तो टीचर ने कहा कि सर मैंने इसको खड़ा किया, ये 4 भी खड़े हो गए। तो प्रिंसिपल ने हमें बुलाया, और हम जा रहे हैं ऐसे चौड़ में जैसे अभी हमें मिलेगा पान परक फिल्म फेयर अवार्ड। तो कह रहा हाँ बेटे क्यों खड़े हुए थे। मैंने कहा सर वो हमारा दोस्त है, अगर वो खड़ा होगा तो पनिशमेंट हम भी लेंगे। तो उसने पीएन को बुलाया, उसके कान में कुछ कहा। हमें लगा चलो इनका कोई पर्सनल सीक्रेट होगा, हमको क्या जानना है। 2 मिनट बाद पीएन इतना मोटा डंडा लेकर आया। वो डंडा इतना मोटा था, उसे देख के मेरे मुंह से निकल गया यार मेरा क्रिकेट बैट इसके पास क्या कर रहा है। तो उसने लाइन में खड़ा किया, हम सबको डंडे मारे, फिर से पूछा कि हाँ अब क्यों खड़े हुए थे। अब सिचुएशन देखो, हमारी गलती है, प्रिंसिपल खड़ा है, उसके हाथ में बैट जैसा डंडा है, इन्हें फिर भी बकचोदी सूझ रही है। कह रहा भाई इसे संडास वाली बात का बुरा लग गया, मान ले मेरी बात, इसे बोल पिज़्ज़ा हट बना देंगे, बात तो कर। अरे पागल है क्या, वो तो फ्यूचर में है। मैंने बोला था ये टाइम ट्रैवलर है, तू बात नहीं मार रहा था मेरी। अबे सालो चुप हो जाओ, सामने उसके बाद डंडा खड़ा है, तुमको बकचोदी सूझ रही है। उसने डंडे मारे, उसके बाद फिर से पूछा कि हाँ भाई अब बताओ। पहले से पूछा तुम क्यों खड़े हुए थे। सर मुझे तो पेशाब जाना था। अब जाना है? नहीं सर अब तो हो गया। तुम क्यों खड़े हुए थे? सर मुझे तो बवासीर है, तू दूर है मेरे से। और एक था हमारी क्लास में योगी, मतलब उसका सिर्फ नाम ब्राह्मणों वाला था, हरकतें उसे गंजेड़ी जैसी थी। यार नॉनवेज खाने वाला ब्राह्मण था, आप खुद समझ जाओ तुम। तो सर ने पूछा कि तुम क्यों खड़े होते, कह रहा तुम खड़े क्यों होते? अरे ये लौंडा सुबह तक तो बोल रहा था। अरे सर गला खराब हो गया ना। अच्छा और हमारी कुटाई देख के वो साला पीछे हंस रहा है। अबे चूतड़, तेरे पीछे हमने अपने पिछवाड़े लाल कराए और तू हंस रहा है। इतने ज़्यादा हरामजादे बंदे, और तब भी हम बच जाते। लेकिन बाकी की वाट लगा दी हमारे क्लास के मॉनिटर ने। अब क्लास का मॉनिटर, अब जो सभी बैक बेंचर होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्लास का मॉनिटर।
पता नहीं क्या सगे होते हैं टीचर्स के, इनकी वफादारी देख के तो कटप्पा भी बोले अरे गुरुजी आप कुछ भी हो इन्होंने टीचर के पास जाना ही है। लेकिन सभी को अपने मॉनिटर से इतनी नफरत नहीं होती जितनी मुझे थी, क्योंकि एक तो था वो मॉनिटर, ऊपर से था मेरी क्रश का क्रश। आज भी साले को देखता हूँ खून खौल उठता है। चलो छोड़ो, मैं भी कहाँ अपनी लव लाइफ लेके बैठ गया। लव लाइफ तो थी नहीं वैसे, मैं ही था, वो तो देखती भी नहीं थी। यार कितना डिप्रेस चाइल्डहुड था मेरा, ना पढ़ाई हो रही थी ना लड़की फंस रही थी। ओ भाई साहब। तो जैसे समय बीतता गया, हमारा आ गया फाइनल ईयर। अब फाइनल ईयर में हमारी एचओडी हमारे पास आई, उनने कहा कि तुम सब कल 400 लेकर आना, ये मंथ के एंड में तुम्हारी फेयरवेल कर देंगे। अब फेयरवेल की बातें सुन के सारे बच्चे खुश, जो कि नॉर्मल होते भी हैं, लेकिन हम तो इस दुनिया के नहीं हैं। हमने क्या किया, हमने 11th और 12th के बच्चों की निकाली लिस्ट, उसको किया 400 से मल्टीप्लाई, आंसर आया 90,000 कुछ। मैंने कहा 90,000? मैंने कहा मैम साइट कहाँ है? कौन सी साइट? जहाँ बिल्डिंग बनाओगे। इतने पैसों का क्या करोगे? 90,000। कह रहे मुझे नहीं पता, अगर फेयरवेल चाहिए तो करो। मैंने कहा इससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमें जाना चाहिए प्रिंसिपल के पास। तो हम गए, मैंने कहा सर। कह रहे कौन? मैंने कहा सर आपके बच्चे। कह रहे मेरी तो शादी भी नहीं। अबे स्कूल के बच्चे। कह रहा हाँ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा सर देख लो 400 मांग रहे हैं, फेयरवेल क्या है? क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी फेयरवेल हो रही है? कब? अबे तुझे प्रिंसिपल किसने बनाया बे? तुझे ये भी नहीं पता कि फेयरवेल कब हो रही है? तो फिलहाल मैं इन्ना की लिखा सीगा, क्योंकि एक दिन ची प्रिपेयर किया मैं। थैंक यू।